Hello everyone, welcome you all in Youth Academy. So today we will learn about DPSPs. We will remember DPSP through the tricks. So we will learn about the tricks to how to remember DPSPs. So we already know that DPSP in Indian Constitution cover articles from 36 to 51. So we will learn the trick through which we will remember all the articles from 36 to 51. So let's get started. So we know that the 31 article 36 provides the definition of state. और जो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ये एज पर द आर्टिकल 12 है, जो कि FR के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कि व्हाट इज स्टेट. तो ये जो डेफिनेशन है 36 के अंदर वो भी सेम एज आर्टिकल 12 के हैं. हमारा आर्टिकल आता है 37. तो कोई भी आर्टिकल स्टार्ट होता है पहले उस स्टेट पे एप्लीकेबल होता है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. इससे हम रिमेंबर कर सकते हैं कि 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइड कर रहा है. 37 में एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल. पहले तो वो किस लिए है और कहाँ ये एप्लीकेबल होगा. एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर हो जाता है कौन से प्रिंसिपल, DPSP, जो कि ऑब्लिगेशन है ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड वेलफेयर. इट बेसिकली दिस DPSP किस लिए बना था कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है वो वेलफेयर प्रोवाइड करने के. जब हमारे पास वो फाइनेंशियल कैपेसिटी हो जाएगी तो हम फ्यूचर में वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे थ्रू द DPSPs. तो इसलिए DPSPs बनाए गए थे. तो वही एप्लीकेशन बताता है प्रिंसिपल का कि DPSP ऑब्लिगेशन है स्टेट का जो कि वेलफेयर प्रोवाइड करता है. और ये एनफोर्सिबिलिटी बताता है जो कि कोर्ट में एनफोर्सिबल नहीं है. जैसे फंडामेंटल राइट एनफोर्सिबल है बट DPSP एनफोर्सिबल नहीं है. ये एप्लीकेशन है इसकी कि ये एनफोर्सिबल नहीं है इन द आइज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ. लेट्स स्टार्ट आर्टिकल 38. 38 में प्रोवाइड करता है प्रीएम्बल से. 38 हम प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा एक्चुअल DPSP स्टार्ट होता है. 37 एंड 36 डेफिनेशन थे स्टेट के और 37 एप्लीकेशन बता रहा था. 38 से एक्चुअल DPSP स्टार्ट होते हैं. इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किससे स्टार्ट हुआ है, प्रीएम्बल से. प्रीएम्बल बेसिकली अगर उसका क्रक्स निकाले, प्रीएम्बल एक वेलफेयर कंट्री को बता रहा है, तो वेलफेयर आ रहा है इसमें. और दूसरा प्रीएम्बल बता रहा है जस्टिस. कौन कौन से जस्टिस प्रोवाइड है प्रीएम्बल के लिए, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. साथ ही साथ हमें रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी भी रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज, in the form of income, status and facilities. Let me open the real constitution so it's easy for us to understand. So हम कहाँ पर थे, हम 38 पे थे. हमने 37 36 पढ़ लिया था. 38 में क्या था, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रोमोट वेलफेयर. हमने बोल दिया प्रीएम्बल वेलफेयर से आता है. क्या वेलफेयर करेगा, तो सिक्योर, प्रोटेक्टिंग इफेक्टिवली एज अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस. कौन कौन से, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. प्रीएम्बल से याद कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट हो गया. सेकंड में हमारा इसी का 38 का सेकंड सब क्लॉज सेकंड में क्या है, स्टेट फॉर टू स्ट्राइव टू मिनिमाइज, रिड्यूस मतलब मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. तो इससे हमें याद हो गया कि 38 में प्रीएम्बल ओरिएंटेड है जो कि वेलफेयर है. ये फर्स्ट आ गया हमारा. इसमें सब क्लॉज 1 में क्या बोल रहे हैं कि इसमें जस्टिस प्रोवाइड करेंगे. प्रीएम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. साथ ही साथ सब क्लॉज 2 में क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ इनकम, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस. सो इतना हमारा हो गया. 39 ये मेरा पेज है, मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट से लिया है डायरेक्ट. तो हम इसी से याद कर रहे हैं. तो ये 39 में स्टेट विद पर्टिकुलर डायरेक्शन टू पॉलिसी, इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं कि 39 के
कैसे ए बी सी डी प्रोवाइड है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो द सिटीजन, इसमें बताया मैन एंड वुमेन इक्वली लाइवलीहुड के लिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड से हम याद कर सकते हैं एल। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द रिसोर्स कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इससे हम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज याद कर सकते हैं कि कम्युनिटी के डिस्ट्रीब्यूट करना है बेस्ट रिसोर्सेज को, जो सब कॉमन गुड्स को अचीव हो सके। ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये PYQ में भी आया था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी में मेंशन है, इससे हम सी याद कर सकते हैं। तो लाइवलीहुड से फॉर मैन एंड वुमेन के लिए एल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। डी याद कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है एट द लार्ज। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से हम सी याद कर सकते हैं, जिससे हमें याद हो जाएगा। डी में क्या है, देयर इज अ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो इक्वल पे है, पी याद कर सकते हैं इसे, LDC पी याद हो गया। अभी हम इसे देखेंगे। अब हम कहाँ तक आ गए थे, हम 39 में थे। तो इसमें हमने पहले में एल देखा, दूसरे में हमने लाइवलीहुड देखा, तीसरे में हमने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखा, और दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देखा। फोर्थ में इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। ई में देखे हेल्थ, strive for the welfare of women and aided to children are not abused and the citizen are not forced to economic necessity to enter the vocation unsuitable for the। इसमें हेल्थ की बात करें कि ऐसा कोई वोकेशन नहीं लेंगे जो उनके इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा। तो हेल्थ, इस बेसिकली हेल्थ पे एम्फेसिस किया हुआ था, एच याद कर लेंगे इससे। और लास्ट बच रहा है हमारा एफ, चिल्ड्रेन। बेसिकली इसमें चिल्ड्रेन का प्रोटेक्शन की बात करिए, एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उनसे, उनके अगेंस्ट है, सी फॉर चिल्ड्रेन। तो इससे हम क्या याद कर सकते हैं, लीस्ट, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से डी, कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ से सी, इक्वल पे पी, हेल्थ की बात हो रही है एच, एंड चिल्ड्रन की बात हो रही है सी। लीस्ट डेवलप कंट्रीज पब्लिक हेल्थ केयर, लीस्ट डेवलप कंट्री में पब्लिक हेल्थ केयर बनाना है, तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं। इनिशियल वर्ड से लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, not unsuitable for the health, whatever the vocation they do, and the children, welfare of the children, basically to reduce the exploitation and protect the children। 39 में 39A L से याद करूँ, 39B D, let me reduce it for you। so 39A L livelihood, 39B सब क्लॉज B किससे हमने किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। D 39C, सी से तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था ही, तो ये लिंक्ड हो गया। 39 सब क्लॉज डी ई, 39 सब क्लॉज ए बी सी डी ई एंड एफ, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन पी एच सी। लीस्ट डेवलप कंट्रीज में प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, तो इससे हमारे 39 पूरा हो जाएगा। और इसमें एक 39 ए ऐड हो रहा है, अभी हमें देख लेते हैं। 39A अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। इसमें फ्री लीगल एड के प्रोविजंस हुए थे। द स्टेट सिक्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात हो रही है इसमें। तो 39A से आप फ्री लीगल एड कर सकते हैं, इतना तो इजी हो जाएगा ये याद करना ऐसे। सो यस, आगे बढ़ते हैं। So yeah, तो हम यहाँ पर थे, लेट मी रीड इट फॉर यू। सो हम DPSP की ट्रिक्स पढ़ रहे थे, 36 से 51 तक है। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बेसिकली इसको हम स्टेट से याद कर लेते हैं। स्टेट 37 में हमारा क्या था,
इसकी एप्लीकेशन की बात हो रही थी कि कहाँ पर ये अप्लाई होगा एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन की बात हो रही थी कि एनफोर्सेबल नहीं है अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट। 38 रियल से स्टार्ट हुआ था आर्टिकल 38। इसमें हमारी क्या थी, प्रिएम्बल जैसे स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात होती है। तो इसमें दो तरह के थे, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज बी में। इसमें हमें क्या करना था, जस्टिस प्रोवाइड करनी थी, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिड्यूस करना था इनइक्वालिटी को इन द फॉर्म ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी। तो इतना याद हो गया। आर्टिकल 39 में हम कैसे पढ़े थे, 39 में हमारे A B C D E F था। लीस्ट डेवलप कंट्री में प्राइमरी हेल्थ केयर को बनाना है, LDC PHD लीस्ट डेवलप कंट्रीज प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इतना याद हो गया था। फिर हमें 39A पता था, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है, फ्री लीगल एड। तो ये 39 हो गया। फिर 40 से हम पंचायत याद कर सकते हैं, पंचायत 40 में पंचायत का प्रोविजंस है। 41 तो इसमें 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 आर्टिकल्स हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क। राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट, राइट टू वर्क। 4 - 1 41 हो गया। 42 हम ऐसे कैसे याद है, जेस्टेशन पीरियड होते हैं, प्रेगनेंसी में जेस्टेशन पीरियड होते हैं जो 42 वीक्स के होते हैं। तो इससे हम जेस्टेशन पीरियड में मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करते हैं इसमें। 43 44 पहले 43 अभी देखेंगे। 44 याद करते, 44 UCC 44 UCC से देख सकते हैं हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 5 - 1 या 4 - 1 इज इक्वल 5 - 4 इज इक्वल टू 1 पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना है। 46 लेट मी राइट इट हियर फॉर यू। 46 आर्टिकल 46 की बात हो रही है ये। 46 6 - 4 कितने हो जाते हैं, 2 से हमारे क्या याद आते हैं, ST एंड SCs। 46 से हो गया। 47 से क्या, AK-47 वो क्या, जो कि हेल्थ के लिए खराब होता है, इंजूरियस टू हेल्थ होता है, तो हेल्थ से देख सकते हैं। 48 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 48 से क्या होता है, अडियल सांड से याद करो, अडियल सांड एनिमल हस्बेंड्री से याद कर सकते हैं। इसी में 48A हुआ था प्रोविजन, तो एनिमल से रिलेटेड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट को याद कर सकते हैं, इन्वायरमेंट हो गया। और 49 इसमें पोर्ट पे 40 तो इससे फोर्ट पे 40 से पोर्ट पे 49 तो 49 से पोर्ट या हो जाएगा फोर्ट। 50 हमें पता है 50-50 करते हैं, किसके बीच में होता है, इसमें जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, इस हो गया। हमारे क्लास रह गया 51 1 एक आई की तरह लग रहा है, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन एग्रीमेंट्स इन सब की बात हो रही है इसमें। तो इतना हो गया हमारा। इसमें थोड़े प्रोविजंस थे, जेस्टेशन पीरियड हो गया, 43 हो गया, हाँ हमारा 43 हो गया। लेट मी इरेज इट फॉर यू, एक मिनट, हम गो बैक करते हैं डॉक्यूमेंट पे जहाँ से हम रीड कर रहे थे। यस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फोर्थ पे इसमें सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो कि लोकल गवर्नमेंट होती है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से विलेज पंचायत की बात हो रही है।
तो पंचायत 40 से पंचायत याद कर सकते हैं हम। 42 स्टेट विल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। 42 जेस्टेशन पीरियड हो गया हमारे, जेस्टेशन पीरियड। 43 अब हम 43 पे आते हैं। स्टेट विल पेंडर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन द वे ऑफ ऑल वर्क एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वर्क एंड लिविंग वेज। 43 लिविंग वेज से है, इसमें हम लिविंग वेज याद कर सकते हैं। कंडीशन फॉर द वर्कर फॉर लिविंग वेज। 43 हो गया। 43A the state to take steps to suitable legislation in their way to secure the participation of work and management of industries। तो 43 इसमें ऐड हुआ था। 43 का एक प्रोविजन हुआ था जिसमें मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसमें 43B भी था। यस, आपको सही से दिखेगा। तो हमारा 43 क्या था? 41 से याद कर सकते हैं हम। 4 - 1 3 से राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की बात हो गई थी। 42 जेस्टेशन पीरियड, मैटरनिटी लीव। 43 लिविंग वेज की बात है, ये याद करना पड़ेगा, लिविंग वेज। और इसमें हमारा 43A आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ, ये लिविंग वेज से आप इतना याद करो तो वेज इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड होते हैं, इंडस्ट्री से ये याद हो सकता है। 43B जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 43B तो B लुक लाइक, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। हाँ, सो B लुक लाइक O सो इसमें याद करें कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो O हो जाएगा B से कोऑपरेटिव सोसाइटी, से याद कर सकते हैं। तो हमारे ये इसमें हमने ऐड भी कर लिए। 41A क्या था इसमें? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, वेज से रिलेटेड है। 43 हमारा लिविंग वेज से रिलेटेड था। इसी में 43B की बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात है। 44 लुक लाइक UCC, वी ऑलरेडी डिस्कसेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। 46 4 - 6 ST and STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है यहाँ पर। 47 state regard the rising of the living standard of people, public health among the primary and duties particular state to endeavor the prohibition of consumption। तो 47 से हमने याद किया AK-47 जो इंजूरियस टू हेल्थ होता है, डेंजरस फॉर हेल्थ होता है, तो हेल्थ से रिलेटेड है ये। 48 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, 48 अड़ियल सांड एनिमल हस्बेंड्री से हो जाएगा। 48A इन्वायरमेंट, एनिमल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो हम इसे याद कर सकते हैं। 49 एक्ट 49 शेल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स फोर्ट्स को कंजर्व करने की बात हो रही है। तो 49 फोर्ट पे 49, तो ऐसे याद कर सकते हैं, एक राइमिंग वर्ड लग रहा है फोर्ट पे 49, तो 49 तो फोर्ट पे। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव में ही ज्यादा करना। 50 प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, मेंटेनेंस जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद नेशंस, तो I for इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर सकते हैं इसमें। सो या दैट्स इट। हाँ, let me recap it for you। So DPSPs की बात थी हमारी, SPs की बात थी जो 36 से 51 में था। 36 स्टेट की बात हो रही है। 37 एप्लीकेशन की बात हो रही है कि एनफोर्सेबल नहीं है।
इसकी बात हो रही है। 38 रियल स्टार्ट हो रहा है हमारा 38 से, उसमें हमारे प्रियम्बल से हम देख सकते हैं वेलफेयर, वेलफेयर इसमें 38(1) है एंड 38(2) की बात है। इसमें हमारा जस्टिस है सोशो पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ इनकम, अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड फैसिलिटीज, ये हमारा 39 का हमने बात किया। LDC प्राइमरी हेल्थ केयर, लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, हेल्थ की बात है एंड चिल्ड्रन की केयर की बात हो रही है। और 39A में हमने फ्री लीगल एड की बात की। 40 में हमारा पंचायत है, ये आपको याद करना है, लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये हो गया। 41 हमने कैसे किया, 3 4 - 1 3 है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंट। 42 के जेस्टेशन पीरियड, मैटरनिटी लीव की बात हो रही है। 43 है हमारा लिविंग वेज की बात है इसमें हमारा 41 में अमेंडमेंट है 43A 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने हमारा इसमें डाला था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन वेज से इंडस्ट्री याद कर लेना। 43B 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, टू बी लुक लाइक OO, सो कोऑपरेटिव में 2 आते हैं। 44 UCC 44 look like U। 45 4 - 1 is 5 - 1 is 1, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 46 6 - 4 is 2, तो ST and SCs। 47 AK-47 injurious to health, dangerous for health, तो हेल्थ से रिलेटेड है। 48 अडियल एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A में एनिमल से रिलेटेड है इन्वायरमेंट, सो इन्वायरमेंट हो गया हमारा है ये 48। 49 ये राइमिंग वर्ड बना रहे हैं हम अब, पोर्ट पे 49, थोड़ा क्रिंज है बट या इट इज बेटर फॉर रिमेंबर। सो 50 करते हैं हम, जो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। 51 1 look like I, international peace and harmony। So that's it. I hope it is useful for you to understand and learn all the DPSPs in more easier way। बस जस्ट इसको रिमेंबर याद करते रहना, रिवाइज करते रहना, फिर ये आपके माइंड में इनग्रेन्ड हो जाएगा। एंड इससे तो PYQs UPSC के PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हैं, तो इजी टू रिमेंबर हो जाएगा। सो इसके बाद मैं फंडामेंटल राइट्स की भी ट्रिक्स लेके आऊँगी एंड हाउ टू रिमेंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। सो या थैंक यू, दैट्स ऑल, स्टे फॉर ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। या थैंक यू।